तो आई नो कि सोशल मीडिया की वजह से कितने लोगों का पोटेंशियल वेस्ट होने वाला है, इंक्लूडिंग यू ऑल्सो। और पता है ऐसा क्यों होने वाला है? बिकॉज जो फ्री टाइम हमारे पास पहले होता था, अब भी वो है, बट उस टाइम को हम किस चीज से भर रहे हैं? सोशल मीडिया से। ये जो फ्री टाइम होता था ना, इसको हम पहले यूज करते थे कि कैसे हम अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं, अपनी लाइफ में और क्या प्रोडक्टिव कर सकते हैं, अपनी फैमिलीज के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बट जब से ये हम गैप फिल करना हो चुके हैं ना इस सोशल मीडिया के साथ, तब से ही ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अभी मैं आपको इस दुनिया का सबसे बड़ा सच बताने वाला हूँ। आपको जीनियस से मिलना है, आपको मैं अभी जीनियस से मिलवाता हूँ। अभी जाके मिरर के सामने खड़े हो जाओ, देन यू विल फाइंड अ जीनियस। एंड ये ऑब्वियस ही बात है, आपको इस बात पे यकीन ही नहीं हो रहा होगा कि आप और वो भी जीनियस। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप में तो सारी नेगेटिविटी भरी हुई है, आपने इतने सारे पाप जो किए हुए हैं, ना ही आप में कोई अच्छी चीज है। आपके घर वाले भी यही बोलते हैं, आपके भाई बहन भी यही बोलते हैं, आपके दोस्त भी यही बोलते हैं, एंड देन फाइनली आप भी अपने बारे में यही बोलना शुरू हो गए हो। एंड आप अभी अगर सोच रहे हो ना कि मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ, मैं जीनियस की बातें कहां से घुसा दिया हूँ, एंड दैट्स बिकॉज वो फ्री टाइम जो आप सोशल मीडिया को दे रहे हो ना, अगर आपने वो खुद को दिया होता तो आप मेरी बात पे यकीन कर लेते। मतलब कि अभी जो आपको डाउट आ रहा है ना मेरी बात सुन के कि मैं जीनियस कैसे हो सकता हूँ, वो डाउट आता ही ना। इट्स लाइक कि आप उस जीनियस से भाग रहे हो, खुद से भाग रहे हो। एंड वो खुद से कैसे भाग रहे हो? उस फ्री टाइम को सोशल मीडिया पे लगा के। एंड इफ यू डोंट वांट टू रन फ्रॉम योर सेल्फ ओनली, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। तो इसलिए इस वीडियो में आपके साथ मैं ऐसी 3 टिप्स शेयर करने वाला हूँ जो आप कर सकते हो इंस्टेड ऑफ डिलीटिंग सोशल मीडिया। ऑब्वियसली मैंने आपको इतने सारे नुकसान इसके बता दिए हैं, एंड आपको भी इतने सारे नुकसान पता ही है सोशल मीडिया के, बट डिलीटिंग सोशल मीडिया इज आवर एंड गोल, राइट? तो ये टिप्स आपके जरूर काम आएंगे कि सोशल मीडिया को रखते हुए ही आप अपनी लाइफ में ग्रो कैसे हो सकते हो। तो पहली टिप है, यूज दिस फॉर्मूला, क्रिएटिंग लेस इक्वल्स टू कंज्यूमिंग मोर। क्रिएटिंग मोर इक्वल्स टू कंज्यूमिंग लेस। तो आपने ये एडवाइस तो सुनी ही होगी कि अगर आपको सोशल मीडिया को अवॉइड करना है तो आप अपने आप को कोई प्रोडक्टिव चीजों में बिजी रखना शुरू हो जाओ। तो ये जो पॉइंट है ना, इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एक्चुअल में बिजी होगे कैसे। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। अगर आप कंज्यूम ज्यादा करते हो तो ऑटोमेटिकली आप क्रिएट लेस करोगे अपनी लाइफ में भी, और यूट्यूब के परस्पेक्टिव से देखिए वहां पे भी, इंस्टा पे रील्स डालनी है अपने बिजनेस के लिए, वहां पे भी। मतलब कि शॉर्ट थिंग है कि अगर आप कंज्यूम ज्यादा करते हो तो आपकी क्रिएटिविटी आपके हर एक एस्पेक्ट में कम ही होने वाली है, दैट्स फॉर श्योर। देन आप पता कैसी लाइफ जियोगे? आप सिर्फ वही चीजें करोगे जो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट होगी, वो भी सिर्फ डेडलाइन से थोड़ी देर पहले। एंड वो सब चीजें भी आप मजबूरी में ही कर रहे होगे। आपकी पढ़ाई होगी, आपकी जॉब होगी, आपका क्रिएटिव माइंडसेट तो होगा ही नहीं कि मैं वहां पे कैसे ग्रो हो सकता हूँ। आप ऐसी चीजें सोच भी नहीं रहे होगे। आपका ऐसे होगा कि वो हार्ड टाइम है, पढ़ना हार्ड टाइम है, जॉब करना हार्ड टाइम है, तो कैसे मैं रील स्क्रॉल करके अपने आप को अच्छा फील करवा सकूं, डोपामिन ले सकूं। आपका ध्यान बस इतना ही। आपकी लाइफ में ना, मतलब कि आपकी लाइफ ने सिर्फ 2 सेंटेंसेस में खत्म की जा सकती है कि आप पहले जॉब किए, आप पढ़े, वो मुश्किल टाइम आया, देन आपने रील स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दिया ताकि उसका पेन आप यहाँ पे भूल सको। सिंपल, दैट्स इट। अगर मैं टू बी ऑनेस्ट अपना बताऊं ना, मुझे इतनी ज्यादा एडिक्शन थी ना सोशल मीडिया के साथ, इट वाज लाइक डूम स्क्रोलिंग। और मेरा ना दिमाग काम करता था, मेरे को हमेशा है मतलब मेरा माइंड इतना लेजी सा हो गया था ना कि मैं कुछ सोच नहीं पाता था। इट्स लाइक कि मेरे सराउंडिंग में पूरी दुनिया है, बट मेरी दुनिया सिर्फ यहाँ पे है। कोई मेरे को बुला रहा है, मेरे को सुन नहीं रहा, मैं नीचे देख के चल रहा हूँ, एंड आई वाज लाइक कि एंड ये प्रोबेबली आपके साथ ही चीज होती होगी। बट जब से मैंने ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है ना, मेरा इट्स लाइक मेरी पूरी लाइफ बदल चुकी है, क्योंकि मैंने बस क्रिएट करना स्टार्ट किया है। अब मैं क्रिएट करूंगा तो ऑब्वियसली मेरे को अपनी नॉलेज भी बढ़ानी पड़ेगी, मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि कौन से टॉपिक्स पे वीडियो बनानी है। तो इट्स लाइक कि मैं एक्चुअल में कहीं प्रोडक्टिव जगह पे बिजी हुआ हूँ। एंड देन अगर आप मेरे से पूछते हो ना, अगर मेरे से आप पूछोगे अभी कि तेरी स्क्रोलिंग कैसी है, इट्स लाइक कि ना के बराबर। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, अभी भी मैं करता हूँ। बट जो पहले कंपैरिजन में देखे ना कि मैं आउट ऑफ कंट्रोल होके स्क्रॉल करी जा रहा हूँ 2-2 घंटे के लिए, अब इट्स लाइक कह लो कि 10-15 मिनट पर डे। कंटेंट क्रिएशन की सबसे अच्छी बात पता क्या है? आपको मैं सच बताता हूँ। इट्स लाइक कि जो आप हो ना, आप वो निकाल सकते हो। जो भी आप इनर से होगे ना, आपकी जो भी क्रिएटिविटी होगी सारी निकलेगी यूट्यूब वीडियोस के थ्रू, या फिर कोई भी कंटेंट अगर आप डाल रहे होगे। मतलब जो आप रियल हो ना, जो आप बचपन से करना चाहते थे, आपकी फीलिंग्स के थ्रू, आपके कंटेंट के थ्रू वो सारा कुछ दिखेगा लोगों को भी। एंड इट्स नॉट अबाउट कि आपके व्यूज आने शुरू हो जाएंगे, इट्स नॉट अबाउट दैट। इट्स अबाउट कि आप वो चीजें करोगे जो आप हमेशा से करना चाहते थे। आप खुद को जानोगे। थोड़ी देर पहले मैंने जीनियस की बात की थी, तो आपको वो जो जीनियस है ना, वो बाहर आएगा।
आप खुद एक्सपीरियंस करोगे, मैं आपको कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैं चुप करके बैठा हूँ। मैं आपको कुछ नहीं बता रहा हूँ, ये आपका खुद का एक्सपीरियंस होगा। एंड देयर इज ओनली वे टू फाइंड आउट, जस्ट स्टार्ट क्रिएटिंग। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आप स्क्रोलिंग के बारे में सोचोगे तक नहीं। ऐसा टाइम आएगा, आपका सारा ध्यान क्रिएटिंग में होगा कि मैं कहां से क्या टॉपिक ढूंढूं, कैसे मैं वीडियो बनाऊं, कैसे मैं शूट करूं, अब मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूं। आपका इतना ध्यान यहाँ पे हो जाएगा ना, स्क्रोलिंग तो भूल जाओ, लिटरली आप भूल ही जाओगे स्क्रोल करना ही। आई नो ये इट्स इम्पॉसिबल नाउ, बट ये होगा। सेकेंड टिप इज फिल दैट गैप। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप स्क्रोल क्यों करते हो? क्यों करते हो? ये इसलिए होता है बिकॉज आपको भी ये बात पता लग चुकी है कि जब आप फ्री होते हैं, आपके दिमाग में इतने सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, इतने सारे थॉट्स आते हैं, और उसको सॉल्व करने के लिए ऑब्वियसली एफर्ट्स लगेंगे। तो इट्स लाइक अगर मैं कंक्लूजन निकालूं आपकी पूरी पर्सनालिटी का, आप बहुत ज्यादा लेजी हो। आप प्रॉब्लम सॉल्व करने में लेजी हो, आप एक्शन लेने में लेजी हो, आप प्लानिंग करने में लेजी हो। इट्स लाइक आपकी पूरी पर्सनैलिटी ऐसी बनती जा रही है। एंड मैं अगर आपको सच सच बताऊं ना, आप ये नहीं हो, ये आपको भी पता है। आप कभी भी ऐसे थे ही नहीं। आप एक क्रिएटिव पर्सन थे, आप एक खुश रहने वाले पर्सन थे, आप एक एक्शन लेने वाले पर्सन थे। अपने पास्ट को लेके आप फ्लेक्स करते हो ना कि पहले मैं ऐसे करता था, अब क्या हो गया? इट्स बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि आप उस गैप को फिल कर रहे हो स्क्रोलिंग के साथ। ये देख लो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, आपको समझ में फिर भी नहीं आ रहा कुछ। तो अभी क्वेश्चन अराइजेस कि उस गैप को आपको क्या करना है। अभी आप किसके साथ फिल कर रहे हो? ऑब्वियसली स्क्रोलिंग के साथ। अभी आपको फिल करना है उस गैप को किसी एक्टिविटी के साथ, कोई प्रोडक्टिव चीज के साथ। मे बी आप कोई जिम कर सकते हो, कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हो, रीडिंग स्टार्ट कर सकते हो। इट्स लाइक एंडलेस थिंग यू कैन डू इंस्टेड ऑफ दैट डूम स्क्रोलिंग। एंड ऑब्वियसली ये बोलना बहुत ईजी है मेरे लिए, यहाँ बैठ के बोलना बहुत ईजी है, बिकॉज जब आप जिम करोगे, रीड करोगे, उतना डोपामीन, उतना अच्छा फील आपको होने ही नहीं वाला जितना आपको स्क्रोलिंग करने में होगा। मतलब वहां पे आप जिम जाओगे, पता नहीं कब जाके रिजल्ट्स दिखने हैं, तब जाके मे बी आपको अच्छा फील स्टार्ट हो जाए। बट डूम स्क्रोलिंग में क्या है? डोपामिन रिलीजेस, मैं खुश हो चुका हूं। बट द थिंग इज, दिस इज द काइंड ऑफ डोपामिन यू विल नेवर रिग्रेट, जो आपको जिम करने से मिलेगा, जो रीड करने से मिलेगा, जो कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने से मिलेगा, कोई ड्राइंग बनाने से मिलेगा, कुछ भी करने से। इट्स लाइक कि जितना आपका टाइम वहां पे इन्वेस्ट होगा ना, आपको कभी भी रिग्रेट नहीं होगा। इट्स लाइक कि आपका जो जीनियस है, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, आपका जीनियस बाहर निकलेगा इन एक्टिविटीज के थ्रू। टू बी ऑनेस्ट, अगर स्क्रोलिंग करने से आपकी क्रिएटिविटी बाहर निकलती होती ना, तो मैं आपको कभी भी बोलता ही नहीं, आप कर लेते स्क्रोल। अगर आपको रिग्रेट कभी भी बाद में होता ही नहीं ना, तो मैं बोल देता कि कर ले स्क्रॉल, कुछ नहीं होता। बट इट्स लाइक कि वहां से कोई आउटपुट ही नहीं आ रहा है। मतलब आपको समझ में नहीं आता, मुझे नहीं पता यार, उसमें कोई आउटपुट, 1% का आउटपुट नहीं है। अभी आप में भी सोच सकते हो कि मुझे मोटिवेशनल रील्स आती हैं, मैं खुश हो जाता हूँ, मोटिवेशन हो जाती है, पता नहीं क्या। बट वो रील आप भूल ही जाते हो ना, यही तो प्रॉब्लम है। वो रील आपको याद रहती है? हाँ, में भी ऐसा हो सकता है कि 100 रील्स आपने स्क्रॉल करी, एक उसमें से अच्छी लगी जो आपको अभी तक याद है। तो रिटर्न टू रेशियो देखो ना, इसका रिटर्न कितना है? 100 में से 1। तो आप 1000 रील स्क्रॉल करोगे तब जाके आपको 5-10 ऐसी रील्स मिलेगी जो आपको कुछ सिखाएगी। बट अगर आप थोड़ी सी कैलकुलेशन करोगे ना, तो आई थिंक 1000 रील्स आपको स्क्रॉल करने में 2-3 दिन लग ही जाएंगे, आई थिंक सो। ये डिपेंड करता है आप कितनी स्क्रॉल करोगे, बट स्टिल नॉट वर्थ इट, स्टिल नॉट वर्थ इट। एंड अगर मैं अपना एग्जांपल दूं ना, दिस इज द मेन रीजन कि मेरी स्क्रोलिंग पूरी छूट गई है। पहले तो कंटेंट क्रिएशन थी, उसके वजह से इट्स लाइक मेरी 30% ऑफ स्क्रोलिंग चली गई। एंड देन कह सकते हैं कि अगली जो मेरी 60% ऑफ द स्क्रोलिंग जो छूटी है ना, वो इसकी वजह से छूटी है, जो कि है मेरी जिम, एंड दूसरी है रीडिंग। डेली मेरा 2-3 घंटे का जिम होता है, जिसमें मैं अराउंड 1.5 घंटे में अपना वर्कआउट लगाता हूँ आराम से। एंड टू बी ऑनेस्ट, आधा घंटा मैं अपना सोशलाइज करता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, नए दोस्त बनाता हूँ। एंड बाकी के टाइम पे मैं कार्डियो करता हूँ, एंड देन 1 घंटा मैं रीड भी करता हूँ। तो आप खुद सोच के देखो कि मेरे अदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में मैं इतना प्रोडक्टिव हूँ। तो आपको क्या लगता है, अब मैं यहाँ पे स्क्रोलिंग करूंगा बैठ के बाकी के टाइम पे? ऑब्वियसली मेरे दिमाग यहाँ पे चलेगा कि मैं और कैसे जिम में प्रोग्रेस कर सकता हूँ, और रीडिंग में कौन सी बुक पढ़ सकता हूँ, रीडिंग अच्छे से कैसे कर सकता हूँ, जो इन्फॉर्मेशन मैं पढ़ रहा हूँ उसको रिटेन कैसे कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरा माइंड, आपका माइंड भी ऐसे ही होगा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, आपका माइंड भी ऐसे ही चलेगा। बिकॉज ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप पूरे दिन में प्रोडक्टिव हो एंड कुछ टाइम में जो आपको फ्री मिल रहा है वहां पे आप स्क्रॉल करने लग जाओ। ऐसा होने ही नहीं वाला। आपकी जो भी आइडेंटिटी की डेफिनेशन है ना, वो ही बदल जाएगी, आपकी पूरी आइडेंटिटी ही बदल जाएगी। अभी आपकी आइडेंटिटी क्या है कि मैं स्क्रॉल करता हूँ, अपना टाइम वेस्ट करता हूँ। लेट्स सपोज कि आप ये सारी चीजें कर लेते हो, देन आपकी आइडेंटिटी अपने दिमाग में पूरी बदल जाएगी, एंड दैट्स इट, स्क्रॉलिंग एंडेड, डूम स्क्रॉलिंग एंडेड। तो ऑब्वियसली मेरे कहने से मुझे लगता तो नहीं कुछ होगा,
बट आज से ही जिम स्टार्ट कर दो, आज से ही कोई स्पोर्ट्स। आई नो कि आपको स्पोर्ट्स खेलना पसंद है, आपको क्रिकेट पसंद है, आपको फुटबॉल पसंद है, बट स्टिल आपको स्टेडियम जाना या फिर अपने फ्रेंड्स को कॉल करके बुलाना कि चलो खेलते हैं, इसमें ही बहुत सारे एफर्ट सोच लेते हो कि मुझे एफर्ट करना पड़ेगा इतना ज्यादा, तो इससे अच्छा मैं स्क्रॉल ही कर लेता। तो ये सब अभी छोड़ दो, मैं बता रहा हूँ, अभी छोड़ो और आज ही कुछ एक्टिविटी करो। शाम होने वाली है ना, देख लो टाइम, तो आज कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर करना। थर्ड टिप है गेट इनटू अ रिलेशनशिप। ओके, जस्ट किडिंग। थर्ड टिप है डोंट फॉलो एनी अदर टिप। तो टू बी ऑनेस्ट, अगर आपको मैं अपना पर्सनली बताऊं ना, मेरी सारी स्क्रोलिंग इन दो चीजों ने हटा दिया है, क्रिएट करके एंड कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करके या फिर रीड करके, ये सारी चीजों ने। आपको लिटरली कोई भी और टिप की जरूरत नहीं है। बस एक बार सोच के देखो कि आप अपनी लाइफ में कर क्या रहे हो। अपने पेरेंट्स की उम्मीदों को सारी गिरा रहे हो, अपनी उम्मीदों को सारी गिरा रहे हो, अपने दोस्तों की उम्मीदों को सारी गिरा रहे हो। एंड दिस इज व्हाई यू कॉल कि मैं अपनी जिंदगी में हार रहा हूं। क्यों हार रहा हूं? यू नो इट। अगर आपको ये चीज रियलाइज हो जाती है तो दैट्स अ बिग रियलाइजेशन, टू बी ऑनेस्ट। आप आज ही ये रियलाइज कर लोगे, जितना जल्दी रियलाइज कर लोगे ये बेटर है, कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो। उस पेन को अवॉइड कर रहे हो इस डूम स्क्रोलिंग के साथ। मतलब कब तक पेन को अवॉइड करोगे? इस माइंडसेट के साथ कब तक जियोगे कि अब मुझे पेन मिल गया है तो अब मुझे डोपामिन चाहिए, वो भी स्क्रॉल करके। देयर आर मेनी थिंग्स यू कैन डू टू गेट डोपामिन, बिकॉज डोपामिन तो सबको चाहिए, पेन के बाद डोपामिन सबको चाहिए। बट जो सक्सेसफुल अपनी लाइफ में हो पाता है वो डोपामिन कहां से लेता है, ये आपको देखना पड़ेगा। सिर्फ डोपामिन कहां से लेता है मेक्स अ बिग डिफरेंस। एंड डोपामिन डोपामिन होता है, कम ज्यादा नहीं होता। डोपामिन डोपामिन ही होता है, आपको अच्छा फील होगा ही होगा। तो मैं आपको बस इतना ही बोलना चाहता था। मैंने टिप्स बता दी है, मैंने अपना पर्सपेक्टिव बता दिया है, और टू बी ऑनेस्ट मैंने ये अपनी लाइफ में किया है। दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस विद यू। अब लिटरली आप पे है कि आप अपनी लाइफ में अभी भी क्या करना चाहते हो। मतलब मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा, बल्कि इस वीडियो के बाद भी अगर आपको कोई रियलाइजेशन नहीं होती, आपको पर्सपेक्टिव नहीं बदलता, आपकी थिंकिंग नहीं बदलती, तो आई एम सॉरी टू से इट्स ओवर फॉर यू। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। एंड अगर आप ऐसी सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब कर सकते हो।